मैं श्रीमती कमली यादव, साहपुर टिटिया, ग्राम सभा यादव नगर से प्रधान हूँ। ये बताइए कि आप प्रधान चुनी गई हैं शाहपुर टिटिया से। जी। आपके यादव नगर, शाहपुर टिटिया के यादव नगर मौजा में आज़ादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति आपके गांव का ग्राम सभा का प्रधान बना है, जैसे जो आप हैं। कैसा लग रहा है आपको? प्रधान हूँ, पहली बार प्रधान जीती हूँ। इससे पहले मेरे गांव में कोई यहाँ पे नहीं था, यादव नगर में। ये बताइए कि अपने जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैं अपने जीत का श्रेय जनता को देना चाहती हूँ। जनता ही लोग ने तो मेरा सहयोग किया, तभी तो मैं आज प्रधान बनी हूँ। जनता को आप श्रेय दे रहे हैं? जी। जनता ने आपको प्रधान बनाया, जनता के लिए आपका क्या? जनता के लिए, जनता के लिए मेरा यही निवेदन है कि मतलब मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, विधवाओं के लिए, फिर वृद्धा औरतों के लिए, फिर जो थोड़ा मनरेगा वगैरह वाला काम जो है सबों के लिए भी करना चाहती हूँ। सड़कें अच्छी हों, आसपास की नालियाँ अच्छी हों। मतलब आप गांव के विकास के लिए प्रधान बने? जी हाँ, बिल्कुल। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में तो फिलहाल मैं पहली बार ही बनी हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग जो थे उन लोग का राजनीति से था संबंध, लेकिन फिलहाल इस समय तो वो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी थे राजनीति में। यानी कि मतलब आप राजनीति में पहली बार हैं, लेकिन आपके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? हाँ जी हाँ, पहली बार। आप पहली बार ही आए हैं, पहली बार ही आपको विजय? जी नहीं, इससे 2 बार पहले हुआ था मेरा, लेकिन मैं नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हो गया, दूसरी बार। आपको जनता ने चुन लिया है? जी हाँ, बिल्कुल। गांव में बहुत सारे विकास कार्य अधूरे हैं जी, उसको आप किस तरह से पूरा करेंगे? उसको मैं अपने तन मन धन से अपना उसको पूरा करूंगी। चाहूंगी कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे मैं मतलब मुझसे शिकायत हो, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। मैं सोचूंगी कि मैं हर लोग की बात सुनूं और हर लोगों का काम करूं। गांव की जनता को धन्यवाद किस तरह से देंगी अपने जीत की खुशी में? मैं अपने गांव की जनता को तन मन धन से पूरा जीत की बधाई देती हूँ कि जनता ने मेरे को चुना है, तभी तो आज मैं प्रधान बनी हूँ। धन्यवाद। जी बताइए। मैं रविंदर सिंह यादव, ग्राम शाहपुर टिटिया, यादव नगर। आप अध्यापक हैं? मैं पेशे से अध्यापक हूँ जी। और इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ। ये बताइए, आपके परिवार में आपकी पत्नी गांव की प्रतिनिधि चुनी गई हैं, प्रधान चुनी गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा शाहपुर टिटिया की देवतुल्य जनता का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मेरी पत्नी को आज शाहपुर टिटिया का ग्राम प्रधान चुना है। उसको मैं बधाई देता हूँ और इनके जीत से पूरे ग्राम सभा की जनता खुश है। और मैं इनसे अनुरोध करूँगा, इनको सुझाव दूँगा कि अपने ग्राम सभा में जितना से जितना पिछड़ा काम छूटा हुआ है उसको बढ़िया कराऊँगा। नाली है, खड़ंजा है, विधवा है, विकलांग है, वृद्धा पेंशन है, सब योजनाओं को मैं इनसे प्रेरित करके इनके द्वारा जितना गांव का अधूरा काम छूटा हुआ है मैं इसको लगन से कराने का काम करूँगा। अगर देखा जाए तो आपका गांव बलिया जनपद का ही तो है ही है। शेर ब्लॉक का भी काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव। जी हाँ, आखिरी छोर पे शेर ब्लॉक के बैकवर्ड का गांव, जिले के भी आखिरी छोर पे है। जिले का, ये बलिया जिले का अंतिम छोर पर है, इसलिए आपका गांव विकास से कोसों दूर है। और बहुत सी सरकारी सुविधाएं ऐसी हैं जो गांव में धरातल तक पहुंच नहीं पाती हैं। हमारे ग्राम सभा में बहुत अभी नाली, खड़ंजा, तमाम अभी काम अधूरा है, क्योंकि पिछड़ा एरिया है। ब्लॉक हमारे यहाँ से 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है, जनता पहुंच नहीं पाती है। और इसके पहले जो भी प्रतिनिधि चुने गए उतना गांव का विकास नहीं किए। तो मैं अपने तरफ से अपने पत्नी के द्वारा जो भी काम छूटा है उसका पूर्ण रूप से विकास करने का काम करूंगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी के द्वारा, आशा बहुओं के द्वारा बच्चों को और
महिलाओं को पौष्टिक आहार की व्यवस्था होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के गांव की जनता तक पहुंच नहीं पाता है। उसका लाभ दूसरे लोग लेते हैं, बिचौलिए लोग खा जाते हैं बीच में। उसके लिए आपका प्रयास, आपकी पत्नी का प्रयास प्रधान के तौर पे क्या रहेगा? मेरे पत्नी का ये प्रयास रहेगा कि जितनी हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी हैं, केंद्र हैं, वहाँ जा कर के जो भी सरकार द्वारा योजना आएगी उसको गांव में पूर्ण रूप से संचालित करवाएंगे, और जो भी उसमें आएगा पौष्टिक आहार बांटने के लिए उसको स्वतः जाकर बंटवाने का काम करेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी इस समय इसका प्रकोप काफ़ी फैला हुआ है। आप एक अध्यापक भी हैं। गांव की जनता और ज़िले के लोगों को, समाज को किस तरह से कोरोना से बचाव के लिए संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं प्रधान, मेरी पत्नी को निर्वाचित होने के बाद मैं अपने ग्राम सभा में सफाई कर्मी वीरेंद्र राम के द्वारा घर घर दरवाजे से लेकर लाइटिंग तक मैं सैनिटाइजर से छिड़वाने का काम कर रहा हूं, और मेरा पूरा प्रयास है कि कोई भी घर न छूटे। पूरे ग्राम सभा में हर जगह पहुंचवा करके मैं दवा छिड़कवाने का काम कर रहा हूं, और उसके बाद जो भी योजना आएगी उसको पूर्ण रूप से इस महामारी से बचने के लिए मैं अपने ग्राम सभा की जनता का दरवाजे तक जा कर के मैं इस दवा का दिलवाने का काम करूंगा। और गांव की जनता को और जिले की जनता को बचने के उपाय कोरोना से क्या है, बताइए? और गांव की जनता को और जिले के बचने के उपाय की एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, मास्क लगाएं, और सबसे पहले अपने को स्वच्छ रखें और एकत्रित न हो। यही है कोरोना से बचने का उपाय। धन्यवाद।